पीछे हमने जितना भी कर चुके हैं, जितने भाव हमने किए हैं आप लोगों के साथ, वर्तमान स्थिति में, वर्तमान वातावरण में चौथा स्थान, चतुर्थ स्थान व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चतुर्थ स्थान से क्या क्या देखना चाहिए और चौथे स्थान का महत्व इतना अधिक क्यों है वर्तमान स्थिति में? हर व्यक्ति यदि ध्यान से देखो तो उसके मन में ये प्रश्न बना रहेगा, मेरे पास प्रॉपर्टी होगी नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, उसका सुख मैं भोग पाऊंगा नहीं भोग पाऊंगा, प्रॉपर्टी जो होगी वो स्थायी होगी या चलायमान होगी, संपत्ति मेरे बाद मेरे संतान भोग पाएगी या मैं ही रख पाऊंगा, ये संपत्ति मेरे को पूर्वजों से प्राप्त होगी या मेरी स्वयं अर्जित होगी, ये संपत्ति जो मेरा जन्म स्थान है वहां पे होगी या बाहर होगी। तो जब चौथे स्थान के बारे में बात करने के लिए कुंडली का विचार चौथे स्थान पे बात करते हैं, तो यहाँ एक आता है संपत्ति। पहले भी कई बार आपको बताया कि 11वां स्थान आय का है। ये हो सकता है कि व्यक्ति की आय अच्छी हो किंतु बैंक बैलेंस ना हो, ये हो सकता है कि आय अच्छी भले ही ना हो लेकिन बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो, लेकिन वो बैंक बैलेंस भी है, आय भी है, लेकिन वो स्थायी संपत्ति में नहीं है। तो जन्म कुंडली के जो 3 भाव हैं उनको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखना चाहिए। आपके सामने भी इस तरह के प्रश्न बहुत आएंगे। एकादशी का जन्म, 11वां स्थान, आय के बारे में, शुक्र का किसी न किसी प्रकार से संबंध 11वें स्थान से, लग्न से, पंचम स्थान से बने तो बुध का संबंध 11वें स्थान से, लग्न से, पंचम स्थान से बने तब, और जो आगे भी बताएंगे कि धन कारक अंश है वो, तो किस प्रकार से 11वें स्थान के बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन ये क्या है? आय। आय अर्थात इनकम। तो कुछ व्यक्तियों की आय तो हो सकती है लेकिन कोष, बैंक बैलेंस ना हो। जब बैंक बैलेंस के बारे में बात आई तो आया जन्म कुंडली का दूसरा स्थान, लेकिन वहां धन बोला गया। अब धन की परिभाषा अष्टधन के रूप में आती है। बृहस्पति दूसरा स्थान, दूसरे स्थान का स्वामी, धन के लिए विशेष देखे गए। लेकिन वो अष्टधन क्या है? राज्य धन, पुत्र धन, विद्या धन, ख्याति धन, इस प्रकार से 8 प्रकार के धन बोले गए। तो वो तो सीधा सीधा अष्टधन से जोड़ दिया गया। तो आय अलग है और धन अलग है। आय से धन बनता है, ये एक उसका एक रूप है। लेकिन वो अष्टधन क्या स्थायी धन में आपके पास रहेगा? अर्थात संपत्ति, बॉन्ड, एफडीज, मूल्यवान धातु, भूमि, लंबे समय तक प्रयोग किए जाने वाले वाहन। अब तो खैर जो
प्रशासन के नियम है उसके अनुसार कितने समय तक वाहन प्रयोग कर सकते हैं। कुछ स्थानों पे 10 वर्ष, कुछ स्थानों पे 15 वर्ष, अलग अलग है, लेकिन लंबे समय तक प्रयोग किए जाने वाले वाहन। तो जो चतुर्थ स्थान है वो स्थायी संपत्ति का है, अर्थात एक व्यक्ति के पास आय होगी तो 11वां स्थान, एक व्यक्ति के पास अष्ट प्रकार का धन है तो दूसरा स्थान। लेकिन वो धन आपके पास इस रूप में रखा हुआ है कि उसी से बार बार आय बन रही है, वो चतुर्थ स्थान है। आपको ये आभास होता है कि ये तो मेरे पास रखा हुआ है, कभी भी मेरे को आवश्यकता पड़ी तो ये मेरे पास है ही। वो जमा अवधि भी हो सकती है, अर्थात एफडी। वो आपके बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, अनुबंध पत्र जैसे बहुत सारे चलते हैं, डाकघर के अंदर लोग जमा करा के रखते हैं। वो मूल्यवान धातु भी हो सकती है, स्वर्ण है, चांदी है आदि। तो चौथा स्थान मूलतः स्थायी संपत्ति के बारे में संकेत देता है। चौथा स्थान मूलतः स्थायी संपत्ति के बारे में संकेत देता है। इसी कारण से पराशर ने इसको सुख भाव बोला, जिसके द्वारा व्यक्ति को सुखद अनुभूति होती है कि मेरे पास कुछ है। आप सभी हमारे मित्र मंडल यहाँ बैठे हैं, जिनके पास भी, या जो सुन रहे हैं जिनके पास भी स्थायी धन है, अर्थात संपत्ति है, मूल्यवान धातुएं हैं, ऐसे वाहन है जिनका लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके, अनुबंध पत्र हैं, एफडी हैं, एलआईसीज हैं आदि इत्यादि विशेष प्रकार से, तो उनके मन में एक सुरक्षा का भाव बना रहता है। चौथा स्थान ही पाताल है, 10वां स्थान आकाश है। इसी प्रकार से सर के बारे में विचार करना हो, सर के बारे में तो लग्न को देखें, और ठीक उससे नीचे 7वां स्थान, तो उसका विचार करें। तो कुंडली को हम 2 प्रकार से बांटें, एक ऐसे और एक ऐसे। जहां मूलाधार चक्र वास करता है, जिसको रूट चक्र भी बोलते हैं, जो लोग चक्रों के ऊपर या जो सप्त चक्र बताए उनके ऊपर काम करते हैं, तो मूलाधार मूलतः रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर में वास करता है। इसको आधार चक्र, मूलाधार चक्र ही कहा जाता है, जिसके कारण से स्थायित्वता आती है। व्यक्ति को ऐसा, जिनके पास भी स्थायित्वता नहीं है, अर्थात धन उस रूप में नहीं है जिससे वो कल को ये कह सके कि हाँ मेरे पास पैसा है, तो वो कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका के चौथे स्थान से आता है। और यदि हम कुंडली को ऐसे बांटें, अर्थात दशम और चतुर्थ के बीच में, तो जो पत्रिका का चौथा स्थान है हम उसे मूलाधार मान लें, और यदि खड़ी पत्रिका को विचार करें तो 7वां स्थान। तो मूलतः इसमें चतुर्थ स्थान व्यक्ति की स्थायी संपत्ति के बारे में बताता है। यही एक आधारभूत खंड है। पराशर ने इसके 4 ही, इसके लिए वर्ग कुंडली 4 का ही इस्तेमाल किया, अर्थात जिसको चतुर्थांश बोलते हैं या चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, अपने अपने बोलने के ऊपर निर्भर है कैसे वो उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो जो इसके देवता बताए गए, ये ब्रह्मा के 4 पुत्रों के बारे में बताया गया है। कुछ जगह ऐसा भी कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, लेकिन मूलतः ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। सनक, सनादक, सनत और सनातन, ये 4 पुत्र उसके कहे गए हैं। और
कुंडली के भीतर जो केंद्र स्थान है वो भी 4 होते हैं। तो एक है हमारे जन्म पत्रिका का त्रिकोण 159, जो लक्ष्मी स्थान है, और एक है हमारे 1 4 7 10। तो एक तो दोनों जगह उपस्थित हो गया, तो ये केंद्र स्थान है। तो यदि त्रिकोण अच्छे हैं तो व्यक्ति को दैवीय सहायताएं, भाग्य से बहुत कुछ मिलता है, और यदि केंद्र बलवान है तो व्यक्ति को वातावरणीय स्थिति से बहुत कुछ मिलता है। विभाजन कैसे करें? यदि पूर्व जन्म से बहुत कुछ लेके आया तो स्वाभाविक है कि त्रिकोण बलवान होंगे, और यहाँ आके उसने बहुत कुछ अर्जित कर लिया, अर्थात एक व्यक्ति ऐसे परिवार में जन्म लिया या पहले से बहुत कुछ है तो त्रिकोण अच्छे बली हो सकते हैं, और यहाँ आके उसने बहुत कुछ अर्जित कर लिया तो वातावरण की स्थिति उसको बहुत सहायता करेगी। तो वही चतुर्थांश है। सनक पहला, चौथे स्थान का पहला वर्ग, कुंडली का पहला भाग, 0 से 7 डिग्री 30 मिनट तक पहला खंड उपस्थित रहता है। तो यदि पहला खंड उपस्थित है तो वो स्वयं में होगा, फिर उससे चौथा है, फिर उससे 10वां है, ऐसे करके आगे चलाते चले जाइएगा। तो जो सनक है वो अपने आप में एक प्रकार का आकर्षण है कि चाहिए ही चाहिए। तो जन्म पत्रिका में यदि सनक नामक चतुर्थांश उत्पन्न हो, अर्थात 0 से 7 डिग्री 30 मिनट तक, ये व्यक्ति को जो चाहिए उसके प्रति अत्यधिक लालायित करता, आकर्षित करता, और ये चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति अपने बाहुबल पे और अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार इस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है सानद। इसमें अपने आप ही बहुत कुछ प्राप्त होती है, अर्थात चाहिए या नहीं चाहिए लेकिन प्राप्त होने के आसार, आशीर्वाद बना रहता है। और जो मिलेगा उसको स्वीकार भी कर लेगा। ऐसा भी नहीं है कि पहले में तो चाहिए ही चाहिए, दूसरे में है कि जो मिल गया उसको ले भी लो और उसका प्रयोग भी कर लो और परेशान भी ना हो। तीसरा है सनत। तो तीसरा जब सनत है तो ये स्थायी नहीं है, ये हाथ से जा भी सकता है। एक है प्राप्त करूंगा, एक है जो मिल गया वो उसका लाभ उठाऊंगा, भोग करूंगा, और एक है कि ये जो मिला है ये जा भी सकता है। तो जो प्राप्त है उसके लिए पहले ही सोच लेना चाहिए कि ये जा भी सकता है, अर्थात संपत्ति है तो जा भी सकती है। और अंत है सनातन, जो पहले भी था और बाद में भी रहेगा। तो इसमें स्थायित्व बना रहता है, मतलब आप कुछ करो ना करो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से चौथे स्थान पे स्थायी संपत्ति के बारे में जब विचार करना हो तो विशेषतः इन 4 खंडों में विभाजित कीजिए। कैसे? जैसे मैंने बताया 0 से लेके 7 डिग्री 30 मिनट, तो जो राशि है चौथे स्थान में वही है,
अब इसका आगे कैसे प्रयोग करना है वो राशि के तत्ववादों आदि के बारे में विचार किया जा सकता है। 7 अंश 30 डिग्री से लेके 15 अंश तक है तो दूसरा, ये लगन है तो चौथे में भी उसी प्रकार से आएगा। 15 से 22 डिग्री 30 मिनट तक का है तो तीसरा, और 22 डिग्री 30 मिनट से 30 अंश तक है तो चौथा। तो ये 4 प्रकार के हमने इसमें चौथे वर्ग के बारे में बताया। पहले में चाहिए और किसी भी प्रकार से चाहिए, दूसरे में जो मिल गया उसका आनंद उठाइए, तीसरे में ये जा भी सकता है इसीलिए ज्यादा चिंता ना कीजिए, और चौथे में मिलेगा ही मिलेगा, आप इसका जीवन में भरपूर आनंद उठाइए। तो इस प्रकार ये चौथे खंड विचार में विचार करना चाहिए बहुत ध्यान से, और जब लोग आपसे परामर्श करने आए तो उसके बारे में इसी तरीके से विचार करें।